मुक़द्दसात पर भरोसा नहीं रखती, मैं इलाही रिहाई पर एतकाद रखती हूँ। मैंने एक मुत्तकी मुसलमान घराने में जन्म लिया और खुदा के पास मेरे लिए मंसूबे थे, शानदार मंसूबे। मैं मौत के दहाने पर थी, मैं खुदकुशी करने का सोच रही थी। यीशु ने खुद को मुझ पर जाहिर किया और उसने मुझे नई जिंदगी अता की। अगर आप मेरे साथ दुआ करें और मेरे साथ एतकाद रखें तो खुदा आपको नई जिंदगी बख्शेगा। यीशु एक हकीकत है, वो जिंदगी को तब्दील करता है, वो तकदीर को बदल देता है, वो कौम को तब्दील करता है और उसकी कौम सारे जहां को बदल सकती है। मुकद्दस मत्ती 16:26। अगर आदमी सारी दुनिया हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फायदा होगा? या आदमी अपनी जान के बदले क्या देगा? आज आप क्या सोचते हैं कि इंसानी जान की कीमत आपके ख्याल में क्या होगी? अगर आप किसी मर्द या औरत पर कीमत लगा दें तो आप उसके लिए क्या अदा करोगे? मुझे इल्म है कि थाईलैंड, कंबोडिया और फिलीपींस में नन्ही लड़कियां बिकती हैं। आदमी होटल्स और बार्स में जाते हैं और उन बच्चियों की कीमत होती है जैसे वो मैकडॉनल्ड में हैप्पी मील हो। आप किसी बच्ची को $1.5 में खरीद सकते हैं, उस पर कीमत दर्ज है। छोटी बच्चियां जिनकी उम्र 5, 6, 7, 8 साल है। हो सकता है कि जो कुछ आपके साथ पेश आया उस वजह से कोई आप पर भी कीमत लगा दे। हो सकता है कि आपकी अस्मत दरी हुई, छोड़ा गया, रद्द किया गया और कोई आप पर कीमत लगा दे और आप यकीन भी कर लें आपने अपनी कीमत का यकीन किया। लेकिन ये किस कदर दुरुस्त होगा? आप अपने पड़ोसी को देखें, आप किसी को देखकर कहते हैं वाओ, इस आदमी की जान की कीमत $1 मिलियन होगी। ये क्या होगी आपके लिए? मेरे बाप ने मुझे बताया कि हर चीज की कीमत होती है। उसने सिखाया जिंदगी में हर चीज की तुम्हारे लिए कीमत होगी, हर चीज की। किसी के मुतालिक क्या ख्याल है? उस शख्स की कीमत क्या होगी? अगर आप उस शख्स को बचाना चाहते हैं, उसकी जान को, तो उसकी जान के बदले क्या दोगे? शायद वो शख्स आपकी बेटी है जो खुदा के साथ नहीं चल रही, खुदा को नहीं जानती है। शायद वो आप खुद हो और आपके पास हर चीज है, हर चीज जो कोई सोचता है, घर, कार, मुस्तकबिल, पैसा, सब कुछ है। लेकिन आपकी जान का क्या होगा? और खुदा आपको देखता है। क्या आपको पता है कि दुनिया हमारी जाहिरी हालत देखती है, जबकि खुदा देखता है कि हम क्या बन सकते हैं। जब मैं छोटी थी तो मुझे याद है कि मैंने एक मुस्लिम लड़की होते हुए पहली मर्तबा मिस्टर हीगो का शाहकार लेस मिसरेबल पढ़ी और पहली मर्तबा जिंदगी में नौ मुस्लिम होते हुए खुशखबरी का बीज मुझ में बोया गया। मुझे उस नावल पर यकीन था और मुझे याद है कि उसका मरकजी किरदार जॉन विल्जॉन कैद से निकलकर रहने के लिए कोई जगह तलाश करता है और कोई होटल, कोई सराय उसे कबूल नहीं करती, क्योंकि वो एक मुजरिम था, क्योंकि वो खतरनाक आदमी था, क्योंकि वो एक चोर था। उस वक्त लोग अपनी बका की कोशिश में थे, गुजर करने के लिए वो रोटी को खरीदते या चुराते थे और वो कुछ भी कर सकता था। उस शख्स की कोई इज्जत नफ्स न थी, उसकी कोई जाती कदर न थी, उसकी कोई शनाख्त न थी, और अगर कोई शनाख्त थी तो वो एक मुजरिम था, वो किसी काम का न था। और वो आदमी एक जगह पहुंचता और दरवाजा खटखटाता है, फिर दूसरा दर, फिर एक और दर, और फिर आखिर एक जगह मिलती है जो किसी पादरी का घर था। वो 3 राहबरों के साथ वहां रहता था। उस पादरी ने उसे कबूल किया और उस मुजरिम के लिए मेज पर सबसे बेहतरीन बर्तन सजाता और बेहतरीन खाना रखता। और उस रात जब वो एक आला और आरामदेह जगह पर मुकीम था, शायद अपनी जिंदगी में पहली मर्तबा वो एक आरास्ता बिस्तर पर सो रहा था, तो वो वहां
चांदी की चीजें और दूसरा कीमती सामान चुराना शुरू करता है और वो उन कीमती चीजों को चुराए बगैर ना रह सका। और सुबह के वक्त कोई पादरी के दरवाजे को खटखटाता है और वहां एक पुलिस ऑफिसर उस मुजरिम जॉन विलेजन के साथ खड़ा था। उन्होंने कहा, जनाब, क्या ये आपका सामान है? उन्होंने बैग खोला और उसमें सब सामान था। क्या उसने आपका सामान चुराया था? उसने जवाब दिया, नहीं मेरे दोस्त, आप ये चमोदान भूल गए थे, ये भी ले जाओ, आप भूल गए थे। और फिर पुलिस वाले हैरान और परेशान होकर चले गए। और बतौर एक मुस्लिम लड़की वो जॉन विलेजन मेरे दिमाग पर छा गया। फजल को जाने बगैर, अपनी नजात से नावाकिफ, ये जाने बगैर कि हर चीज पर एक कीमत लिखी है जो कोई इस बेकदर, बदसलूकी और अस्मदरी का शिकार मुस्लिम लड़की के लिए अदा करेगा, ये सब जाने बगैर इस किताब का आखिरी पैरा मेरे जहन पर छा गया। और वो जॉन विलेजन एक पादरी बन गया और कहा, मैं एक बेकदर कुत्ता था और आपने मुझे जनाब कहा और मैंने आपकी चीजें चुराई, फिर भी आपने मुझ पर रहम किया। क्यों? क्यों? आपने ऐसा क्यों किया? और पादरी का जवाब लाजवाब था। वो कहता है मेरे दोस्त, उससे मैंने तेरी जान को शैतान से खरीद कर खुदा को दे दिया है। मैंने तेरी जान को शैतान से खरीदा और खुदा को दे दिया। और उस वक्त अपने नन्हे मुस्लिम जहन से, अपनी तारीकी और खोएपन से और हर चीज से मैंने खुद से पूछा, क्या कोई मेरी जान खरीद सकता है? क्या कोई खरीद सकता है? मैंने ये पूछा। शायद ये उम्मीद और नजात की पहली कहानी थी। उम्मीद और नजात की इस पहरे में मेरे अंदर नजात की किरण बोई गई। और बाद में, बरसों बाद, मुझे खुदकुशी और मायूसी और खोए जाने और बदबख्ती के मकाम तक आना पड़ा ताकि जान सकूं कि मेरी कीमत किसी ने पहले ही चुका दी है। लेकिन अब जब आप चर्च जाते हैं तो ये सस्ते में बिक जाना है। सस्ता है, फजल बहुत अर्जा है, बदसलूकी का शिकार और एक लफ्ज में अजियत याफ्ता और दरहम भरम है। ये खुदा का फजल है जो यीशु मसीह के खून से खरीद कर मुहैया किया गया है। और हर मर्तबा जब आप उस फजल को बेचना चाहते हैं तो आप यहूदा इस्करियोती के सिवा कुछ नहीं। ये खुदा के चर्च में यहूदा इस्करियोती की रूह है जो आज फजल को बेचने की कोशिश करती है। नजात की वो कहानी जो यीशु के खून से अदा की गई। अगर आप लादीन दुनिया में जाएं, यहां तक कि हार्ट सर्जन या ब्रेन सर्जन के पास जाएं, तो वो अपने काम को कितनी भी संजीदगी से क्यों ना करते हो, ऑपरेशन करने से पहले चाहे कितना ही नाजुक क्यों ना हो। मैंने टीवी पर एक दस्तावेजी फिल्म में सर्जन को एक शख्स का दिल हाथ में पकड़े हुए देखा था और मैंने उसका चेहरा देखा। मैंने उस दिल के इलाज में संजीदगी को देखा। वो एक जिंदगी जिसके लिए उस वक्त उसे जिम्मेदारी दी गई थी। एक ब्रेन सर्जन के लिए कितना नाजुक काम है कि वो दिमाग का इलाज करे, दिमागी ऑपरेशन करे। अगर वो जरा सा इधर उधर हो जाए, थोड़ा सा भी गलत हो जाए, वो उस मर्द या औरत को उस मेज पर मफलूज या हलाक कर सकता है। और ये कितना संजीदा काम है। फिर मैं चर्चेस में जाती हूं। मैं एक चर्च में जाती थी और वहां पास्टर जहन्नुम के मुतल्लिक लतीफा सुनाता है। वो लफ्ज जहन्नुम का भद्दा मजाक बनाता है, जैसे मैं यहां क्या बेमायने काम कर रहा हूं और ये उसके लिए मजाक था।
وہ آدمی جسے خدا نے بلایا ہو کہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچائے، اور ہر روز لاکھوں لوگ جہنم میں جا رہے ہیں، اور اس کے لیے یہ لفظ مذاق ہے۔ کتنے دکھ کی بات ہے۔ جب میں چرچ میں چوگرد دیکھتی تو ہر کوئی ہنس رہا ہوتا، اور جہنم کی آگ کو جانتے ہوئے میرا دل رنجیدہ ہوتا۔ آپ کو پتا ہے، میں نے حال ہی میں خدا سے پوچھا، ہر کوئی جنت کی جھلک چاہتا ہے، مجھے ذرا جہنم کا نظارہ دکھا۔ میں اس دنیا میں جاننا چاہتی ہوں کہ جہنم کیسی جگہ ہے، میں اسے محسوس کرنا چاہتی ہوں۔ میں جب مسلم دنیا میں تیری خوشخبری کو سناؤں تو اس کے شعلے محسوس کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ اگر میں شعلوں کو محسوس کروں تو پھر میرے اندر کھوئے ہوں کے لیے بوجھ اور ترس ہوگا۔ مجھے جہنم کا نظارہ دکھا، نہ کہ جنت کا، تاکہ میں باپ کے کاموں کی سنجیدگی کو اچھی طرح جان جاؤں۔ مجھے جھلک دکھا، مجھے جہنم کی جھلک دکھا، اور خدا نے ایسا کیا، کیونکہ آپ میں سے کتنے یہ جانتے ہیں کہ اگر آپ پر بوجھ نہ ہو تو آپ دعا نہیں کر سکتے، اگر آپ میں رحم نہ ہو تو آپ لوگوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ اور بعض اوقات مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرے اندر رحم ناکافی ہے، اور مجھ پر بوجھ بھی کافی نہیں، ضرور ہے کہ یہ اور ہو۔ اور خدا نے مجھے جہنم کا نظارہ دکھایا، اور وہ ناقابل برداشت تھا۔ میں دعا کرتی ہوں کہ امریکہ کا ہر مناد، میں دعا کرتی ہوں کہ مغربی دنیا کا ہر مناد جہنم کا نظارہ لے، تاکہ اس احمقانہ کام کو مزید سنجیدگی سے کرے۔ ایک برین سرجن اور ہارٹ سرجن سے بڑھ کر سنجیدہ ہو۔ چارلی پیس، اس کو گوگل پر ڈھونڈے، وہ ایک مجرم تھا۔ میں اس کی گواہی پڑھنا چاہتی ہوں۔ چارلز پیس ایک مجرم تھا، وہ ایک چور اور قاتل تھا۔ اس پر نہ تو خدا اور نہ ہی قانون کا اثر تھا۔ اسے موت کی سزا ہوئی۔ ایک دن صبح جب وہ اٹھا تو اسے موت کا سامنا تھا۔ ایک پادری اس کے ساتھ موت کے سفر پر ساتھ چلتا ہے، بائبل کی کچھ آیات پڑھتا ہے، بڑی سستی اور جوش کے بغیر۔ موت کا سزاوار قیدی اس پادری کو چھوتا ہے، اور اس سے پوچھتا ہے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، اور پادری پرسکون اور پیشہ ورانہ طور پر اسے جواب دیتا ہے۔ اور اس مجرم کو اس پادری کے پیشہ ورانہ طریقے پر بڑا جھٹکا لگا، جو اس کے لیے جہنم کے متعلق بتا رہا تھا۔ وہ اس مجرم کے مرنے سے چند گھڑیاں پہلے اس کے لیے آخری الفاظ پڑھ رہا تھا۔ وہ پادری ایک فرض پورا کر رہا تھا جس کی اسے مزدوری ملتی تھی۔ کیا کوئی شخص اتنا بے حس ہو سکتا ہے کہ اسے کسی جان کو جہنم کے شعلوں سے بچانے کی کوئی پرواہ نہ ہو؟ وہ سوچتا ہے کہ کوئی اس شخص کے سامنے اتنا سرد مہر ہو سکتا ہے جسے ابدی طور پر جہنم کے شعلوں کے نا امید گڑھے میں جلنا ہو۔ ایک پادری یا مناد یا جوتے بنانے والے کو آپ بھول جائیں۔ کیا کوئی شخص کسی کے لیے اس حالت میں آنسو بہائے بغیر رہ سکتا ہے؟ بس چارلی پیس نے اپنی پھانسی کے روز اپنا پہلا اور آخری واز کیا۔ جناب مناد کو مخاطب کرتے ہوئے، اگر میں اس پر ایمان رکھتا جو آپ کرتے ہیں اور خدا کا چرچ فرماتا ہے کہ آپ ایمان رکھتے ہیں، تو اگر انگلستان ایک ساحل سے دوسرے ساحل تک ٹوٹے ہوئے شیشے سے بھرا ہوا ہو، تو اگر ایک جان کو بھی جہنم کی ابدی آگ سے بچانے کی ضرورت پڑی کہ میں اس پر اپنے ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل چلوں، تو میں اس پر ضرور چلوں گا۔
اور یہ کہانی سنانے والا بھلا آدمی لیونارڈ ریون ہل جاری رکھتا ہے، کیونکہ چرچ رول قدس کی آگ کھو بیٹھا ہے، اس لیے لوگ جہنم کی آگ میں جاتے ہیں۔ ہم ایک واقعہ سنائیں گے۔ ایک دن ہم سارے مناد یسوع مسیح کے روبرو کھڑے ہوں گے اور ہمیں سونپی گئی ہر ایک جان کا حساب دینا ہوگا۔ واہ، یہ بہت ہی سنجیدہ کام ہے۔ یہ سوچ کر مجھے خدا کا پاک خوف ہوتا ہے، نہ صرف بطور ایک مناد کے، بلکہ میں اپنے پڑوسی کی خدمت کے تمام ضائع ہونے والے موقعوں کا بھی حساب دوں گی۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ جن کے ساتھ میں ہر روز چلتی ہوں یا سپر مارکیٹ یا سڑک پر یا کہیں اور ادھر یا ادھر دیکھتی ہوں جو جہنم میں جا رہے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں خدا اتنا محبت کرنے والا خدا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ کسی کو جہنم میں ڈالے گا، اور میں اس سے متفق ہوں، کیونکہ خدا واقعی کسی کو جہنم میں نہیں ڈالے گا، بلکہ لوگ اپنے فیصلے کے مطابق جہنم میں جائیں گے، کیونکہ خدا نے ہمیں اپنے کلام سے ہماری منزل اور تقدیر کا پتہ دیا ہے کہ کیسے آسمان تک پہنچیں۔ اور اگر آپ خود کی مرضی کے خلاف دوسری سمت میں چل رہے ہیں تو صرف خدا کو بے وقوف بناتے ہیں۔ خدا کسی کو جہنم میں نہیں بھیجتا، بلکہ لوگ جہنم میں جانے کا انتخاب کرتے ہیں، لوگ جہنم میں جانے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ لیکن طے کی بات یہ ہے، اس لیے میں ایک واقعہ آپ لوگوں کو سناتی ہوں۔ ایک ہارٹ سرجن کی طرح، ایک برین سرجن کی طرح، آپ جانتے ہیں کہ اگر آپریشن ناکام ہو جائے اور وہ آدمی یا عورت سرجری کے مقام سے ہوش میں نہ آئے تو انہیں ایک رپورٹ لکھنی پڑتی ہے۔ انہیں بتانا ہوتا ہے کہ آپریشن روم میں کیا ہوا۔ انہیں ہسپتال کو پورا قصہ بتانا پڑتا ہے۔ ان کے معاش کا یہ اہم حصہ ہے، انہیں اس کا حساب دینا ہوتا ہے۔ ایک طرح سے یہ ناکامی ہے، اور میرا یقین ہے کہ ہمیں بھی اسی طرح حساب دینا پڑے گا۔ اور یہ مجھے بتاتا ہے کہ یسوع نے فرمایا کہ وہ کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور بچانے آیا ہے، اور یہی اس کا خاص مقصد تھا کہ جو کھو گئے ہیں ان کو بچائے۔ کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈے اور بچائے، یہاں بحالیت ہے۔ خدا بحالیت کا خدا ہے۔ کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈے اور بچائے، یہ ایک تسلی ہے، یہ نجات کا تجربہ ہے کہ کھویا ہوا خدا کے ساتھ راست بنے اور توبہ کر کے ماضی سے آزادی پائے، جس کی منادی آپ کے چرچز میں نہیں ہو رہی۔ یہ رہائی ہے۔ خدا اپنے پیغام کے ذریعے ہم سب کے لیے بحالیت، دل جمعی، رہائی اور آزادی دیتا ہے۔ شاید ایک آدمی کے متعلق آپ نے یہ سچی کہانی سنی ہو۔ اس شخص کا نام آسکر شنڈلر تھا، ایک آسکر ایوارڈ یافتہ فلم جس کا نام شنڈلرز لسٹ ہے۔ آسکر شنڈلرز نازی پارٹی کا واحد ممبر تھا جو یروشلم میں باعزت دفن ہوا۔ وہ نازی جرمنی میں ہٹلر کا حمایتی، امیر ترین بزنس مین تھا۔ وہ ہر روز دیکھا کرتا تھا یہودی لوگ کبھی نہ واپس آنے کے لیے گیس چیمبر میں اپنے خاندانوں، بچوں اور شوہروں کے ساتھ جاتے تھے۔ وہ ایک شرابی، عورت خور اور سخت دل شخص تھا۔ اس کا دل پتھر کا تھا، لیکن حزقیل کی کتاب میں خدا فرماتا ہے وہ سنگین دل کے بدلے گوشتین دل دے گا۔ اور آسکر شنڈلر کے ساتھ کچھ ہو گیا، کسی طرح اس کا دل پتل گیا۔
وہ संग दिल शख्स कुछ और बन गया और मेरा यकीन है कि उसमें खुदा था। और फिर वो शख्स अपने कारोबार के लिए थोड़ा थोड़ा करके जूस खरीदना शुरू करता है ताकि उनकी जान बचाने के लिए कीमत दे सके। और फिल्म के आखिर में ऑस्कर शेंडलर के साथ कुछ और भी पेश आता है। उस शख्स के साथ ऐसा होता है कि वो उस पागलपन की हद को छू लेता है। और ऐसा होता है जब आप यूहन्ना इस्तबागी जैसे खुदा के सुरमा को देखते हैं, तो वो लोग दीवाने लोग होते हैं। एक बड़े आदमी के ज़हन से एक रूहानी आदमी को समझना नामुमकिन बात है, क्योंकि वो शख्स फना होकर दुनिया पर नजर नहीं करता। दुनिया उसके लिए बेमाने हो जाती है। वो इतना मसलूब होता है, खुदी का इतना इनकार करता है कि वो एक मुर्दा शख्स होता है। और मेरा यकीन है कि ऑस्कर शेंडलर के साथ भी यही हुआ था। फिल्म के इख्तिताम पर वो अपना कोट, अपनी अंगूठियां, अपनी तमाम जायदाद बेच बेच कर कहता है, चीखता है और कहता है, एक और, एक और, एक और, एक और, मैं किस तरह एक और खरीद सकता हूं, एक और वो खोना शुरू करता है, मुकम्मल तौर पर खो देता है। मेरा ख्याल है कि अगर आप में से कोई भी जहन्नुम का नजारा देख ले तो आपकी भी यही हालत होगी। और वो इज्जत के साथ यरूशलेम में दफन हुआ। और हैरत अंगेज कहानी यह है कि आज मेरी एक बड़ी अजीज, बड़ी करीबी मसीही यहूदी खातून है और उसका खानदान ऑस्कर शेंडलर का खरीदा हुआ आखिरी खानदान था। और जब मैं उससे मिली, जब उसे जानना शुरू किया, तो मैंने उस शख्स का उनकी 2-3 नस्लों पर बेहद शानदार असर देखा। ऑस्कर शेंडलर की लिस्ट में उसका आखिरी नाम था। फिल्म में भी ऐसा ही है, आखिर में उसका नाम था। और किसी दिन कोई शायद आसमान पर आपके पास आए और कहे, शुक्रिया, शुक्रिया, आपकी वजह से मेरा नाम किताबे हयात में दर्ज है। आपकी फर्माबरदारी के सबब से, यीशु मसीह के लिए आपके दिल के सबब से, आपके वलवले की वजह से आज मैं आसमान पर हूं। एक दिन हम सब हाथों को थामे हुए उसके सामने होंगे, तमाम खानदान इकट्ठा होगा। एक दिन हम वहां पहुंचने के लिए किसी के शुक्रगुजार होंगे। एक दिन हम सब एक खानदान की तरह सबसे खूबसूरत हम्द गा रहे होंगे, किसी के ख्याल रखने की वजह से। एक दिन हम यीशु के रूबरू होंगे, हाथों को थामे, गाते, शादमानी करते और परस्तिश और हम्द करेंगे, क्योंकि कोई उसकी बुलाहट का फर्माबरदार था। एक दिन हम यीशु को देखेंगे, उन शहीदों, रद्द किए हुए, छोड़े गए और उसकी खातिर बेइज्जत होने वालों का शुक्रिया करते हुए, लेकिन उसकी बादशाही में जिला पाए हुए। खाली मस्बा पर आग नहीं आती। बरसों पहले एक मुनाद ने मुझसे कहा, खाली मस्बा पर आग नहीं आती।
मस्बा पर जिस चीज से आग पैदा होती है वो लकड़ी है, उसने सख्त जवाब दिया। लकड़ी मस्बा पर जलती है और आज खुदा को मस्बा पर लकड़ी की जरूरत है। क्या तुम अच्छी लकड़ी बनना चाहती हो? ना कोई नाम, ना शोहरत, ना मामूरी, ना शक्ल, ना कोई काम। लकड़ी कुछ भी नहीं होती, लकड़ी मुर्दा होती है, उसने कहा। लेकिन जब तुम लकड़ी बनकर कामिल बर्रे की खातिर मस्बा पर जलने के लिए रजामंद होते हो तो आसमानी बाप आग भेजने पर खुश होगा। हम रोजाना बेदारी की मुनादी कर सकते हैं, हम रुल कुद्स की मुनादी कर सकते हैं, लेकिन चर्च पर आग नहीं नाजिल होगी। क्या आप लकड़ी को जानते हैं? कौन अपनी जिंदगी को कुर्बान करना चाहते हैं? जिसको पैसे की परवाह ना हो या दुनियावी असासों की परवाह ना हो, इधर उधर की परवाह ना हो, सवाए यीशु मसीह और दुनिया की नजात के लिए उसके उस खूबसूरत पैगाम की परवाह हो। और वो लकड़ियां जब मस्बा पर आकर यीशु मसीह के लिए जलना शुरू होंगी तो आसमानी बाप आग नाज़िल करेगा। हम बेदारी चाहते हैं, हम चर्चेस में खुदा के जलाल और कुदरत का अपने चर्चेस में मुजाहिरा देखना चाहते हैं, जो कि आजकल चर्चेस में नहीं है। आपको पता है क्यों? हमारे पास लकड़ी नहीं है। हम तो मस्बा से पुकार भी नहीं देते, हम लोगों को तौबा के लिए भी नहीं बुलाते। लेकिन आज के दिन मैं आपको दावत देती हूं। शायद आप रेडियो पर यह प्रोग्राम सुन रहे हो, शायद आप टीवी पर सुन और देख रहे हैं, और इस वक्त आपके दिल में कुछ हो रहा है। मस्बा पर आए, जहां कहीं भी वो जगह है, मस्बा पर आए। आज खुदा आपको लकड़ी बनने के लिए बुला रहा है, और वो आपको इसके लिए जिंदा कुर्बानी बनने के लिए कह रहा है। और जब आप वो जिंदा कुर्बानी बन जाएंगे तो आप खुदा का जलाल देखेंगे, और आप बेशकीमत जानों को अब्दियत में रिहा होते देखेंगे। फक्त आए और वही लकड़ी बने।